अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। हमारा जो 17th लेक्चर है ये है डिफरेंशिएशन किसकी करनी है हमने लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आपने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं लॉग वाले, ठीक है। तो पहले हमने जैसे की थी डिफरेंशिएशन उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक की, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की, इस तरह से सारे। अब हमने करने हैं नेचुरल इसके सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथम फंक्शंस। द फंक्शन डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू लॉग a ऑफ x, इसको क्या पढ़ेंगे लॉग a ऑफ x वेयर x इज पॉजिटिव रियल नंबर इज कॉल्ड ए जनरल लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं जनरल लॉगरिथम फंक्शन। वैसे भी इसकी अगर बेस जो है मोस्टली 10 भी हो सकती है, और अगर बेस e हो तो इसको हम क्या कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन। इसको इस तरह से लिखा जाता है नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। अगर बेस e है तो क्या लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे, और इसको क्या पढ़ेंगे नेचुरल लॉग, और ऊपर वाला क्या है वो आपके पास है जनरल लॉग। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है द फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर एक्स है इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो अब हमारे पास इन चारों तरह के क्वेश्चंस में जो है डेरिवेटिव्स हमने फाइंड करने होंगे। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इनका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। कभी कभार आ भी जाते हैं पेपर में, नहीं भी आते, बुक में आपके भी सॉल्व किए हुए हैं ये, ठीक है। तो इसमें देखें सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव निकालते हैं। ये किसके इक्वल होता है, ये प्रूफ करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। हमने इस पर अप्लाई करना है फर्स्ट प्रिंसिपल, वो एब इनिशियो मेथड वाला। कोई मुश्किल नहीं है, जैसे आप पहले करते रहें। लेट वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अगला स्टेप क्या होता है वाई में डेल्टा वाई ऐड करना है और एक्स में डेल्टा एक्स। फिर अगला स्टेप क्या है वाई इधर आके माइनस हो जाएगा। और ये आपने 9th क्लास में नेचुरल लॉ के रूल्स पढ़े थे। अगर नेचुरल लॉग m/n लिखा है तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ m माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n। ये इस तरह से लिखा था, इसको हमने इस शक्ल में लिख दिया नेचुरल लॉग ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला इस तरह से। इनको जब इकट्ठे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है डेल्टा एक्स से डिवाइड करना, वो हमने डिवाइड कर दिया है। और फिर देखें ये जो चीज़ है हम एक्चुअली यहाँ बनाना चाहेंगे कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर में नहीं पढ़ा लिमिट्स वाला कि 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 1 बाई एक्स जो है और लिमिट अप्लाई करें। तो हमने क्या किया कि यहाँ था डेल्टा एक्स बाई एक्स और यहाँ है नीचे सिर्फ एक्स डेल्टा एक्स। हमने एक्स से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी, ये 1 बाई एक्स एक साइड पे रख लिया। और ये नेचुरल लॉ का रूल वही वाला m की पावर n लिखा हो तो n कहाँ आ जाता है स्टार्ट में, और क्या लिखा जाता है नेचुरल लॉग ऑफ m। तो ये हमने इस पर अप्लाई कर दिया। ये जो पावर है इसको हमने इसके ऊपर लिखनी है, ठीक है। इसके बाद लिमिट अप्लाई की डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो डेल्टा एक्स ये इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि एक्स की टर्म है, डेल्टा एक्स की नहीं है। और ये वाला जो सारे का सारा है ये आपका वो फार्मूला पीछे से जो आपने चैप्टर नंबर 1 में लिमिट्स वाला पढ़ा है ये वो बन जाएगा कि आपके पास क्या है 1 प्लस n रेज़ टू पावर 1 बाई n और n अप्रोचेस टू 0। ये वो चीज़ बन रही है n हमारा ये है, और इसको जब 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा x बाई डेल्टा एक्स। ये किसके इक्वल आ गया e के, और नेचुरल लॉग ऑफ e हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो बाकी आपके पास क्या बन जाएगा 1 बाई एक्स बच जाएगा, ठीक है। अब ये वाला आप खुद करेंगे, इसमें हमारे पास वही वाले हैं। अब हम कौन सा कर रहे हैं, पहले हमने नेचुरल लॉग वाला किया है, ठीक है। अब हम ये दूसरा करते हैं जनरल वाला। जनरल वाले में वही वाले सारे स्टेप्स हैं लॉग के, तो वही वाले रूल्स रहेंगे ना सारे के सारे। ये देखें यहाँ तक सारा वही वाला प्रोसीजर होगा, ये लिमिट अप्लाई की। तो अब यहाँ देखें, अब ये जो चीज़ है लॉग ऑफ ए और ई यहाँ आ गए, ये ऊपर नहीं है, ये इस इधर लिखा हुआ है इस जगह पे, ये देखेंगे हाँ ठीक लिखा हुआ है। तो जब आपके पास ऐसे लॉग का डेरिवेटिव होगा तो वो किसके इक्वल होगा 1 बाई एक्स लॉग ऑफ ए ई, यहाँ है ई, ये इधर लिखा जाता है जैसे ये 1 बाई एक्स लॉग ए इधर और ई, ठीक। पहले नेचुरल लॉ का सिर्फ इतना होता है, और ये वाले लॉ का जो आपके पास है ये क्या होगा 1 बाई एक्स लॉग ई ऑफ ए, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव। पहले ई रेज़ टू पावर एक्स का निकाल लेते हैं,
वही वाले स्टेप किए, वाई प्लस डेल्टा वाई किया, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, तो ये चीज़ बची आपके पास ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग-अलग कर दिया ना हमने, ई रेस्ट पर एक्स को कॉमन ले लिया, क्योंकि ये चीज़ लिखी हुई थी ना एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो एक्सपोनेंट्स का रूल ये होता है ना कि अगर आपके पास ई एम प्लस एन लिखा तो वो कैसे लिखा जा सकता है, ई एम डॉट एन, ए को कॉमन ले लिया, अगले स्टेप में डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये ई रेस्ट पर एक्स ऐसे ही आ जाएगा, और ये इसकी डेरिवेशन ये आपने पढ़ा था पीछे, ए एक्स माइनस वन ओवर डेल्टा एक्स था आई थिंक, ये आपने लिमिट्स वाले चैप्टर में से देख लेना, ये किसके इक्वल होती है, नेचुरल लॉग ऑफ ई के इक्वल लिमिट होती है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, नेचुरल लॉग ऑफ ई वन के इक्वल होता है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ई रेस्ट पर एक्स के। और जब हम करेंगे ए रेस्ट पर एक्स की, वही वाले स्टेप्स रिपीट होंगे और ये आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। समझ आई इस चीज़ की। तो आपने चारों फार्मूलाज़ को बहुत अच्छी तरह से याद करना है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज में, और इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा होगा टॉपिक हाइपरबोलिक का, हाइपरबोलिक फंक्शंस, उनके डेरिवेटिव्स, फिर उनके इन्वर्सेस के डेरिवेटिव्स, तो आपने ये चारों अच्छी तरह से कर लेने हैं याद। ई रेस्ट पर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस्ट पर एक्स ही है, ए रेस्ट पर एक्स का क्या है, ए रेस्ट पर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का क्या है, वन ओवर एक्स, और वो लॉग वाले का क्या है, वन ओवर एक्स नेचुरल लॉग ई ऑफ ए, ठीक है।